है कि ये 2024 का चुनाव ये मोदी को हरवाना चाहते हैं और मोदी को हरवाने के लिए ये वकीलों को योगी क्यों मोदी को हरवाना चाहिए? पता नहीं क्यों हरवाना चाहिए। उनके बीच में क्या है, अब हम लोग क्या जानते हैं। लेकिन ये पूरे प्रदेश का हड़ताल को अगर शांत नहीं करा रहे हैं तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब 2024 पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मुलायम सरकार ने इनको जेल में डालने का काम किया था तो यही अधिवक्ता, कर्फ्यू का समय था, उस समय यही अधिवक्ता आंदोलन किए थे और जो है इनकी गिरफ्तारी को इल्लीगल घोषित कराने का काम किए थे। अन्याय पर जो चुप्पी साधे, खुद संसद में रोए थे और जिस वर्दी का पक्ष ले रहे उन्हीं ने आपको धोए थे। बताइए, आप जिस वर्दी वालों का आप साथ दे रहे हैं, जिस वर्दी वालों के चलते आप जो है अधिवक्ता बंधुओं को जो है 12 दिन 13 दिन हो गया, पूरे प्रदेश के 75 जिले के अधिवक्ता बंधु जो है हड़ताल पर हैं। आप जो है एक बार भी विचार नहीं आप किए कि हड़ताल को कैसे समाप्त किया है। हापुड़ में वकीलों पे लाठीचार्ज के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में सारे वकील हड़ताल पे हैं। आए दिन लगातार हड़ताल बढ़ता जा रहा है। आम जन समस्याएं तो हो ही रही, लेकिन सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार थोड़ा सा टस से मस नहीं हो रही है। हालांकि वकीलों में काफी रोष है, लेकिन योगी आदित्यनाथ थोड़ा भी नरमी नहीं दिखा रहे। बार काउंसिल के चेयरमैन मकसूदन त्रिपाठी जी हमारे पास हैं, इनसे बात करेंगे। इस तरह का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे और क्या आपको लग रहा है सरकार आप लोग के मांगों पे कितना अमल करेगी? देखिए, ये हड़ताल जो थी वो हापुड़ के अधिवक्ताओं के लाठी से पुलिस वालों ने पीट दिया था बर्बरतापूर्वक, जिसके वजह से ये हड़ताल हुई। इस हड़ताल में बार काउंसिल कूद गई और बार काउंसिल के कूदने से ये हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर सू मोटो कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने सू मोटो कॉग्निजेंस लेकर के अधिवक्ताओं के ऊपर जो मुकदमा दर्ज था उसमें गिरफ्तारी से रोक लगा दिया। दूसरा काम उन्होंने किया कि जो मुकदमा हमारा दर्ज नहीं हो रहा था वो मुकदमा भी उन्होंने दर्ज करवा दिया। उसके बाद तीसरा जो मांग थी कि किसी हाईकोर्ट के जज को वो दिया जाए इसकी जांच, तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की जज को नहीं, हम 3 सीटिंग जजों की कमेटी बना दे रहे हैं। हाईकोर्ट के प्रेसिडेंट भी रहेगा, बार काउंसिल का प्रेसिडेंट रहेगा, लखनऊ का बार हाईकोर्ट का प्रेसिडेंट रहेगा। 6 आदमी के सोसाइटी बना दिया जांच करने के लिए, और वो अधिवक्ताओं की कोई भी समस्या होगी तो इनके समझ रखना चाहिए। तो हम लोगों के 2 तरफ की लड़ाई थी, एक तरफ चीफ कोर्ट से थी और एक तरफ सरकार की थी। जो कोर्ट की तरफ लड़ाई थी वो कोर्ट ने सारी मांगे हम लोगों को मान लिया, लेकिन ये जोगी सरकार जो है, जो बुलडोजर चला देती है, जो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखती है, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, सारे इंस्टीट्यूशनल को उसने अपने मुट्ठी में ले लिया है। वो चाहता है कि जुडिशरी के जो अधिवक्ता वर्ग हैं उनको भी हम दबा दें। उनको ये नहीं पता है कि अंग्रेजों को जमाने में अंग्रेजों से लड़ने वाले ये अधिवक्ता ही थे और अधिवक्ता ने ही अंग्रेजों को भगाया था। उसमें महात्मा गांधी का नाम लीजिए, सुभाष चंद्र बोस का नाम लीजिए, पटेल का नाम लीजिए, जिसका चाहिए उसका नाम लीजिए, लेकिन सारे अधिवक्ता थे। और इनकी जो इन जिद बनाए हुए हैं कि हम अधिवक्ता से बात नहीं करेंगे, ये दौड़ करके आएंगे अधिवक्ता से बात करने के लिए। और आप, हमारा वकील जो है अब बिल्कुल तैयार है कि ये जोगी का मान मर्दन करके अब रहेगा, क्योंकि जोगी सरकार जो आज तक टाइम नहीं दिया, इतने दिन हो गया, 12 दिन से ये अधिवक्ता परेशान है। आज तक जोगी ने न तो अपने किसी नुमाइंदों को भेजा और न ही अपने टाइम दिया, और उज्जैन जाकर के घूम रहे हैं। अधिवक्ता यहाँ हड़ताल कर रहा है। उनको ये लगता है कि ये इनकी जनता जो है वो इनकी बधुआ मजदूर है और फूल में वोट देगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। घोसी का परिणाम देख लिए हैं, वहाँ कम से कम 200 अधिवक्ता गए थे इनकी खिलाफत करने के लिए। और आज हम बता दें कि ये 2024 का चुनाव ये मोदी को हरवाना चाहते हैं और मोदी को हरवाने के लिए ये वकीलों को योगी क्यों मोदी को हरवाना चाहिए? पता नहीं क्यों हरवाना चाहिए। उनके बीच में क्या है, अब हम लोग क्या जानते हैं। लेकिन ये पूरे प्रदेश का हड़ताल को अगर शांत नहीं करा रहे हैं तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब 2024 पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कुछ और अधिवक्ताओं से हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मनोज कुमार पांडे, जी आप अध्यक्ष हैं? अध्यक्ष बार। सबसे पहला सवाल ये है कि बार काउंसिल भी इस निर्णय में देखा जाए 2 फट में नजर आ रही है। एक बार फैसला होता है, आंदोलन स्थगित किया जाए, फिर आनन फानन में इसको जारी रखा जाता है। नहीं, बार काउंसिल कहीं 2 फट नहीं है, ये मीडिया का फैलाया हुआ है। बार काउंसिल एकमत है। मीडिया लेटर तो मीडिया ने नहीं जारी किया था अध्यक्ष जी। देखिए, बार काउंसिल ने जो लेटर जारी किया था वहाँ की परिस्थिति के अनुसार जारी किया था।
लेकिन जब अधिवक्ताओं का दबाव पड़ा और सबसे वार्ता हुई तो उस आदेश को उन्होंने रिवर्स किया और रिवर्स करके हड़ताल को कंटिन्यू किया। कहीं बार काउंसिल हमारी दो फाड़ में नहीं है, ये आप निश्चिंत रहिए। बार काउंसिल न तो दो फाड़ में है, न तो यहाँ पूरे यूपी के अधिवक्ताओं में किसी तरह का मतभेद है। अब आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कितना आप लोगों के मांग पे अमल करेगी? योगी सरकार को हमारी मांग हर हालत में माननी ही पड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। योगी आज माने, 2 दिन बाद माने या अपने इस सरकार के जाने के बाद माने, उनको मानना ही मानना है। आज हमारे चैनल से बात करते हुए आप ही के अधिवक्ता बंधु जब रोड पे निकल रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि बार काउंसिल अगर निर्णय ले चाहे न ले, हम अपने निर्णय पर अडिग रहेंगे और हम अपनी मांग मनवा के रहेंगे। बार काउंसिल अगर हमारी साथ नहीं देता है तो हम उनके खिलाफ जाएंगे। नहीं, देखिए, बार काउंसिल हमारी मात्र संस्था है और अपेक्स बॉडी की बात को मानना हमारा मजबूरी भी है। हम उनसे गवर्न होते हैं, हम बार काउंसिल के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, अपनी बात को मनवाने के लिए हम हो सकता है कि बार काउंसिल की इच्छा के विरुद्ध भी कुछ निर्णय ले लें और उस पर हम अपना कदम बढ़ा दें। आप उत्तर प्रदेश के मुखिया गोरखपुर से आते हैं, लगातार मंदिर में आते जाते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, कभी आप लोगों ने स्वतः जाके मिलने का प्रयास किया इस मुद्दे पे? इस मुद्दे पर हमारी बार काउंसिल उनको पत्र भेज चुकी है। उनको बार काउंसिल से बात करना है, लोकल किसी भी एसोसिएशन से कोई भी पदाधिकारी मुख्यमंत्री से मिलने नहीं जाएगा। जो भी बात होनी है, हमारी बार काउंसिल के जो हमारे चेयरमैन हैं, जो माननीय सदस्यगण हैं, उनसे वार्ता करें और निर्णय उन्हीं को लेना है। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ झुकने वाले व्यक्ति हैं? निश्चित रूप से झुकेंगे। उनकी हर जोग जो है ये अधिवक्ताओं के साथ नहीं चलेगी, उनको हर हालत में झुकना ही पड़ेगा, ये आप निश्चिंत रहिए। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पे? पूरे प्रकरण में ये कि जो प्रदेश सरकार ने अपना जो तानाशाही रवैया अपनाया है और जिस घटना का वीडियो दिखाई दे रहा है कि वकील को पुलिस मार रही है, सरकार का भी जो एक पक्षी रूप है वो दिखाई दे रहा है कि सरकार पुलिस को बचा रही है, क्योंकि पुलिस के ही दम पर यह सरकार चल रही है। बाकी इस सरकार के पास कुछ नहीं है, केवल पुलिस के ही दम पे चल रही है, इसलिए पुलिस को ये सरकार बचा रही है। तो जिस घटना का वीडियो सामने है उस पर भी अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं किया, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद FIR दर्ज होती है और इसने वहां से एक दरोगा और सिपाही तक का ट्रांसफर नहीं किया, तो इसी पुलिस ने मुख्यमंत्री को यहीं गोरखपुर की जेल में उठा करके बंद किया था और जा करके संसद में कौन रोया था यह पूरा देश जानता है। तो उसी पुलिस को आज ये अपना समझते हैं और जब जिस दिन यह सरकार पर से हटेंगे फिर पुलिस क्या करेगी ये भी इनको पता है, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी अधिवक्ता देखिए, वकील लड़ाकू कौम है, वकील लड़ेगा नहीं तो वकील खत्म हो जाएगा, इसलिए वकील तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। ये सरकार को सोचना है कि उसको लड़ना है कि नहीं लड़ना है, वकील तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है और हम लोग लड़ेंगे भी। और इस सरकार ने जो अपनी तानाशाही रवैया अपनाया, जिसमें ये छोटा सा कदम उठाता पूरा मामला शुरू में शांत हो जाता, लेकिन केवल पुलिस वालों का चहेता बना रहने के लिए, पुलिस को दिखाने के लिए कि देखो हम तुम लोगों को बचा रहे हैं, यह अपना एक फिगर दिखाने के लिए सरकार ने वकीलों की बात नहीं सुना, न्याय की बात नहीं सुना। तो अब ये जो आग लगाई गई है पूरे प्रदेश में, ये इस सरकार की लगाई हुई आग है और कल इसी आग में इस सरकार को, इसके पुतले को हम लोग भस्म करेंगे और आप लोग आकर के ही रिकॉर्डिंग करिएगा। अच्छा, लगातार 10 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन आप देख रहे हैं कि कहीं भी सरकार पे कोई उस पर असर होता नजर नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सरकार कहाँ से अपना, उसकी बड़ी हालत खराब है, ऐसी बात नहीं है, सरकार की हालत बहुत खराब है। वो भी अपने तमाम लोगों को लेकर के, उसके तमाम लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, सरकार के लोग लगे हुए। हम लोगों के पास तमाम फोन आ चुके, प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के पुलिस अधिकारी से लेकर के, और किसका फोन नहीं आ रहा हम लोगों के पास। तो इसका मतलब यह है कि सरकार हर तरफ से देख रही है। बस सरकार जो है ये सोच रही, क्योंकि सरकार फंस गई अपनी हठधर्मिता के नाते, अपनी जिद के नाते सरकार फंस चुकी है। सरकार ये सोच रही है कि अब हम किस मुंह से क्या करें, अब कैसे वापस जाएं। उसको लगा था कि वकील कुछ दिन का हड़ताल चलेगा, इधर उधर चलेगा, वकील बैठ जाएगा। उसको ये पता नहीं कि 10 दिन नहीं, 12 दिन नहीं, 10 साल भी अगर हड़ताल चलेगी तो वकील पीछे हटने वाला नहीं है। हम लोग अपनी मांग जब तक मानी नहीं जाएगी, बहुत स्पष्ट हमारा वो है, और बार काउंसिल के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी जा रही है। और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का यह सबसे, मैं समझता हूं
कि यह पहली बार ऐसा हुआ है कि बार काउंसिल के नेतृत्व में इतने लंबी हड़ताल चली है और पूरा प्रदेश एक झंडे के नीचे, हमारी बार काउंसिल के पीछे पूरा प्रदेश एकजुट है। और सरकार को तो झुकना ही झुकना है, वो जाएंगे कहाँ, वो कहीं नहीं जा सकते हैं। और वकील किसी भी दबाव से दबने वाला नहीं है। बिना अपनी मांग मनवाए हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे और जब तक ये वहां के अधिकारियों को ट्रांसफर नहीं होगा, वकीलों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं होंगे, प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। कुछ कहना चाहते थे आप वकील? मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश और पूरे देश के राजनेताओं को, जनता को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चला रहे हैं, उसको पुलिस महानिदेशक डीजीपी चला रहे हैं। आज यह जो है यह सरकार, योगी की सरकार, पुलिस विभाग की कठपुतली बन के रह गई है और डीजीपी के दबाव में योगी आदित्यनाथ का यह साहस नहीं हो रहा है कि वह जो है हापुड़ में बर्बरता पूर्वक अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज करने वाले जो है पुलिस वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करें। और यह सरकार क्यों आज पुलिस वालों की कठपुतली हो गई है, उसका कारण यह है कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना चुनावी लाभ लेने के लिए जो है तमाम ऐसे अवैधानिक कार्य, बुलडोजर चलवाए हैं, तमाम ऐसे कार्य करवाए हैं, काउंटर करवाए हैं, जिस कारण जो है इनकी जो कमजोर नस है अब वो पुलिस विभाग के पास है और ये पुलिस के दबाव में है। इसलिए अधिवक्ताओं की जायज मांग को भी ये नहीं मांग रहे हैं। और निश्चित रूप से हम बता देना चाहते हैं कि जब मुलायम सरकार ने इनको जेल में डालने का काम किया था तो यही अधिवक्ता, कर्फ्यू का समय था, उस समय यही अधिवक्ता आंदोलन किए थे और जो है इनकी गिरफ्तारी को इल्लीगल घोषित कराने का काम किए थे। तब यह जो है जेल से छूटे थे और इनके ऊपर रासुका से बचे थे। इनके साथ के सारे लोगों पर रासुका लग गया, लेकिन इनके ऊपर रासुका नहीं लगा था और इन्हीं अधिवक्ताओं ने इनकी लड़ाई लड़के इनका मान सम्मान बचाया था। और आज वह दिन उनको भूल गया। जिस पुलिस को यह गुंडा कहा करते थे वह पुलिस आज इनकी दोस्त हो गई है, इनकी बंधु हो गई है और यह अधिवक्ता इनको गुंडा नजर आता है। इनका चश्मा बदल गया है। क्यों? क्योंकि यह जो है अब योग में नहीं है। तो हम इस समय दीवानी न्यायालय में अधिवक्ताओं के बीच, अधिवक्ताओं में काफी रोष है, साफ देखा जा रहा है। इनका साफ कहना है अधिवक्ताओं का कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिस पुलिस इनको गुंडा नजर आती थी वही योगी आदित्यनाथ अब उसी पुलिस से गुंडागर्दी करवा रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम यही कहना चाहते हैं, हम पुलिस प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि अगर पुलिस प्रशासन या खाकी वर्दी कानून का डंडा है तो हम वकील कानून के हाथ हैं और डंडा हमेशा हाथ में ही रहता है, हाथ की गिरफ्त में रहता है। तो पुलिस प्रशासन को मैं बता देना चाहता हूं, उस प्रशांत भूषण को और अवनीश अवस्थी जो प्रमुख सचिव हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि वो जिस तरह से तानाशाही रवैये से, जिस तरीके से तानाशाही रवैये से अधिवक्ताओं के खिलाफ आकर के उन्होंने जो है इस तरह से जाकर के लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इससे जनता में, अधिवक्ताओं में बहुत ही आक्रोश है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम जब तक हमारी मांगे, अगर वो हठ योगी हैं तो हम लोग भी उनसे बड़े हठ धर्मी हैं और हम लोग भी इस निश्चय किए हैं कि जब तक वो हमारी मांगे मान नहीं लेंगे तब तक हम लोग हड़ताल पे ही रहेंगे, ये हम लोग निश्चित कर लिए हैं। एक जैसे योगी जी को जो है एक स्लोगन के माध्यम से उनको हम बताना चाहते हैं, इस समय चल रहा है अन्याय पर जो चुप्पी साधे, अन्याय पर जो चुप्पी साधे, खुद संसद में रोए थे और जिस वर्दी का पक्ष ले रहे उन्हीं ने आपको धोए थे। बताइए, आप जिस वर्दी वालों का आप साथ दे रहे हैं, जिस वर्दी वालों के चलते आप जो है अधिवक्ता बंधुओं को जो है 12 दिन 13 दिन हो गया, पूरे प्रदेश के 75 जिले के अधिवक्ता बंधु जो है हड़ताल पर हैं। आप जो है एक बार भी
विचार नहीं आप किए कि हड़ताल को कैसे समाप्त किया है। बहुत छोटी सी घटना थी, अधिवक्ता बंधुओं पर, वहां की महिलाओं पर जो है पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया बर्बरता पूर्व। आप चाहते तो एक मीटिंग बुलाकर या किसी के भी माध्यम से आप जो है तत्काल वहां के सीईओ को आप सस्पेंड कर सकते थे और जो भी दोषी पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करके मुकदमे का जो है वहीं निस्तारण आप कर सकते थे। लेकिन आप जो है अपने जिद्दी और हट्टी स्वभाव के कारण जो है पूरे अधिवक्ता समुदाय को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता समुदाय में को आंख में झोंकने का काम किया है। हम इसमें दीवानी न्यायालय में थे। अधिवक्ताओं में योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ भारी रोष है।